अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास 97 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज होंगे इस्लाम में, ये उर्दू के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये फॉर पीएससी एनटीआर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें उर्दू के एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 96 तक पढ़े थे, 1 से मैंने स्टार्ट किए थे। तो अगर उनको आप सुनना चाहते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स पड़े हुए, तो पहले आप उनको सुन सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 97। इसमें कहता है मीरपुर से रावलपिंडी जाना है, इस जुमले में से क्या है? उरूफे जार, मजरूर, मरकब जारी या कोई नहीं। तो 97 का आपके पास आ जाएगा उरूफे जार है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 98। तो 98 में कहता है खतूत नवैसी की कितनी इकसाम है? खतूत नवैसी की कितनी इकसाम है? 2, 3, 5 या 4। तो 98 का आ जाएगा आपके पास खतूत नवैसी की 3 इकसाम है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 99। इसमें कहता है मकतूब नगारी भी असल में किन जुबानों से उर्दू में मुंतकिल हुई? तो उर्दू और अरबी से, उर्दू और अंग्रेजी से, अरबी और उर्दू से या अरबी और फारसी से। तो 99 का आ जाएगा अरबी और फारसी से, ये डी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 100। नज़म के मानी लफ्जी मानी क्या है? नज़म के लफ्जी मानी क्या है? अलग करना, तोड़ना, जोड़ना या पुरोना। तो 100 का आ जाएगा आपके पास ये पुरोना, ठीक है। नज़म के लफ्जी मानी है पुरोना। नेक्स्ट 101 है अदब की रूह से इशार के मजमुए को क्या कहते हैं? गजल, अफसाना, नज़म या कोई नहीं। तो 101 का आ जाएगा, इसको नज़म कहा जाता है। 102 है हमद किस जुबान का लफ्ज है? फारसी, अरबी, संस्कृत या उर्दू। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है। नेक्स्ट आपके पास है हम के क्या मानी है? तारीफ और नसा, तारीफ और सना, खूबसूरत, तारीफ और सताइश या पुरुना। तो 103 का आ जाएगा तारीफ और सना जो है ये हम के मानी होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 104। इसमें कहता है नात किस जुबान का लफ्ज है? फारसी, उर्दू, संस्कृत या अरबी। तो नात जो है ये भी अरबी का जुबान का लफ्ज है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 105। इसमें कहता है नात के क्या मानी है? तारीफ व सना, आराम व आरसाइश, तारीफ व सताइश या कोई नहीं। तो नात के मानी होती है तारीफ व सताइश, तारीफ करना। नेक्स्ट 106 है इसमें कि जिस कलाम में कुरानी आयात, हदीस शरीफ, तारीखी वाकया की तरफ इशारा हो क्या कहलाता है? शेर, तलमी, मसरा या गजल। मिसरा, ठीक है, मिसरा या गजल। तो 106 जो है इसमें आ जाएगा आपके पास तलमी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 107। इसमें कहता है असहाब सुफा की शान, असहाब सुफा की शान नज़म किसने लिखी? जमीलुद्दीन आली ने, हफीज जलंधरी ने, अल आहन खाली ने या मिर्जा गालिब ने। तो 107 का आ जाएगा हफीज जलंधरी ने लिखी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 108। इसमें कहते हैं तलमीह के लफ्जी मानी क्या है? इशारा, मरतब करना, खत्म करना या नकारा। तो 108 का आ जाएगा तलमीह के लफ्जी मानी है इशारा करना, ठीक है। नेक्स्ट 109 है किस इल्मी और फनी इस्तिलाह की तरफ इशारा करने को क्या कहते हैं? किसी इल्मी और फनी इस्तिलाह की तरफ इशारा करने को क्या कहते हैं? शेर, मिसरा, तलमीह या गजल। तो 109 का आ जाएगा तलमीह, ठीक है। 109 का जो है वो आ जाएगा तलमीह, ये। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 110। असहाबे सुफा की शान नज़म किस मजमुआ कलाम में है? ठीक है,
تو شاہنامہ اسلام میں، دیوان غالب میں، کلیات ظفر میں یا کلیات نذیر میں. تو یہ آپ کے پاس شاہنامہ اسلام ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کے پاس آ جائے گا 111. اس میں کہتا ہے وہ کلام جو بامقصد ہو اور جس کے دونوں مصرے ایک ہی وزن میں ہوں کیا کہلاتا ہے؟ مصرع، غزل، نظم یا شعر؟ تو یہ شعر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیا جائے گا. نیکسٹ آپ کے پاس آ جائے گا 112. شعر کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ تو یہ 4 علامت دی ہوئی ہے. تو 112 کا آ جائے گا آپ کے پاس یہ سی، یہ والی علامت. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے. آج کے لیکچر میں ہمارے پاس 112 تک یہ MCQ سے. نیکسٹ ہم 113 سے 1 پڑھیں گے.